हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक वंस अगेन बच्चों। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने इक्वल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, उस पर डिस्कस किया था। तो आज उसी के ऊपर बच्चों कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे कि जो हमारा डाउट है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। आई होप बच्चों की आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? इक्वल ग्रुप्स प्रॉब्लम क्वेश्चंस। मतलब कि हम क्वेश्चंस करेंगे प्रॉब्लम वाले जिसपे कि हमारा जो डाउट हो वो थोड़ा क्लियर हो जाए, इससे हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी रहेगी। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर रखा है बच्चों। डिवाइड 18 चॉकलेट्स इनटू ग्रुप्स। हमें क्या करना है बच्चों? 18 चॉकलेट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना है सच दैट ईच ग्रुप हैज 3 चॉकलेट। मतलब बच्चों उसको इस ग्रुप में डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है जिससे कि हर ग्रुप में कितनी चॉकलेट्स आए बच्चों? 3 चॉकलेट्स। तो बच्चों आप लोगों ने मेरी इससे पहले की जो वीडियो है वो अगर देखा होगा तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जिन बच्चों ने नहीं देखा बच्चों वो जाके पीछे मेरी जो लास्ट वीडियो है वो देख सकते हैं। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है बच्चों, हम सबको पता है। सबसे पहले हमारे पास कितनी चॉकलेट्स है बच्चों? 18 चॉकलेट्स है। कितनी चॉकलेट ड्रॉ करेंगे बच्चों? 18 चॉकलेट्स। ये हमारे पास सपोज करिए बच्चों ये चॉकलेट होगी। चॉकलेट लग नहीं रही लेकिन आप मान लीजिए कि चॉकलेट है। ठीक है बच्चों, 18 चॉकलेट्स है। अब हमें क्या करना है बच्चों? ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। क्या बनाना है हमें? ग्रुप्स। इनटू ग्रुप्स में बोला है ना, तो हमें ग्रुप्स बनाने हैं सच दैट ईच ग्रुप हैज 3 चॉकलेट्स। मतलब हमें ग्रुप बनाने हैं और हर ग्रुप में 3-3 चॉकलेट बच्चों देनी है। तो चलिए यहाँ पे ग्रुप्स ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास टोटल 18 चॉकलेट्स। ठीक है बच्चों, अब चलिए यहाँ पे ग्रुप हम क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। सपोज करिए, मान लीजिए बच्चों ये ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 में कितनी चॉकलेट देनी है हमें? 3 चॉकलेट्स। क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है? 3 चॉकलेट्स। तो यहाँ पे हमने 3 चॉकलेट्स डाली। ठीक है, जब हमने बच्चों ग्रुप 1 में 3 चॉकलेट दी तो हमारे पास 18 में से 3 चॉकलेट्स कट हो गई। तो हमारे पास जितनी चॉकलेट बची अब उसको आगे ग्रुप में डालेंगे। यहाँ पे बच्चों क्रिएट करते हैं ग्रुप 2। इसमें कितनी चॉकलेट दी? 3 चॉकलेट्स। ये बच्चों चॉकलेट्स हैं, इसको मैं चॉकलेट बना देता हूं। तो फर्स्ट ग्रुप में बच्चों हमारे पास 3 चॉकलेट थी, सेकंड ग्रुप में 3 चॉकलेट थी। तो हमारे पास टोटल 18 में से 6 चॉकलेट्स खत्म हो गई। नेक्स्ट ग्रुप बनाएंगे बच्चों ग्रुप 3। ग्रुप 3 में भी कितनी चॉकलेट डालेंगे? 3 चॉकलेट्स। यहाँ से हमारे पास 3 चॉकलेट्स खत्म हो गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ग्रुप 4। यहाँ पे बच्चों कितनी चॉकलेट्स डाली हमने? 3। तो यहाँ से हम 3 चॉकलेट्स को कट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल 4 ग्रुप्स हुए, लेकिन हमारे पास अभी भी चॉकलेट जो है बच्चों बची हुई है। तो आगे हम इसमें और ग्रुप्स को क्रिएट करेंगे। ग्रुप 5। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 3 चॉकलेट डाली, यहाँ से हमारी 3 चॉकलेट्स कट हो गई। अब यहाँ पे लास्ट बच्चों ग्रुप नंबर 6। ये मैं लास्ट क्यों कह रहा हूँ बच्चों? लास्ट इसलिए है क्योंकि जब हम इसमें 3 चॉकलेट डालेंगे तो यहाँ से हमारी 3 चॉकलेट्स कट हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास जितनी 18 चॉकलेट्स थी, 18 चॉकलेट्स को हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया बच्चों? 0 चॉकलेट्स। तो बच्चों इसमें हमें आगे ग्रुप बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास सारी चॉकलेट्स खत्म होगी
और हमने कितने ग्रुप्स बनाए बच्चों? टोटल 6। टोटल 6 ग्रुप्स। तो हमने बच्चों ये देखा, जब हम 18 चॉकलेट्स को ग्रुप में हम डिवाइड कर रहे हैं और हर ग्रुप में बच्चों कितनी चॉकलेट डाल रहे हैं? 3 चॉकलेट्स। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 ग्रुप क्रिएट हुए, जिसमें से हमने 3 चॉकलेट डाली, तो टोटल हमारे पास 6 ग्रुप निकल के आए और चॉकलेट हमारी होगी बच्चों 0। तो ये बच्चों समझ में आया ये किस तरीके से मैंने बनाया। और बेहतर भी बच्चों आगे क्लियर करेंगे इसको, 1-2 क्वेश्चन इसमें और करेंगे, ताकि आपको जो है इसका डाउट क्लियर हो जाए और ये भी आपको समझ में आ जाए कि इसको किस तरीके से करा जाता है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा हो गया 0 चॉकलेट। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है बच्चों? क्वेश्चन पूछता है डिवीजन स्टेटमेंट बताओ। ठीक है बच्चों, इसमें हमें क्या बताना है? डिवीजन स्टेटमेंट। तो डिवीजन स्टेटमेंट बच्चों आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए, उसमें भी अच्छे से क्लियर कर रखा है मैंने। तो यहाँ पे बच्चों डिवीजन स्टेटमेंट क्या है? 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्रुप्स बच्चों? 6 ग्रुप्स। तो ये आ गया 6। क्वेश्चन में पूछा जाता है बच्चों डिवीजन स्टेटमेंट बताओ। तो 18 क्या है बच्चों हमारा यहाँ पे? ये है मतलब टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ये तो बच्चों आपको पता ही है, ये क्या चीज है? डिवीजन सिंबल। ठीक है बच्चों, ये किस चीज का सिंबल है? डिवीजन सिंबल। ये 3 क्या है बच्चों? नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन ईच ग्रुप्स। इसका मतलब नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन ईच ग्रुप कितना है हमारे पास? 3। और ये जो हमारा निकल के आया बच्चों, इसको बोलेंगे हम टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको किस तरीके से सॉल्व किया गया है? पहले बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन को पहले समझना है। ठीक है बच्चों, डिवाइड 18 चॉकलेट इनटू ग्रुप्स सच दैट ईच ग्रुप हैज 3 चॉकलेट्स। मतलब कि 18 चॉकलेट्स को हमें ग्रुप में डिवाइड करना है जिसमें ईच ग्रुप है 3 चॉकलेट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने लिए 18 चॉकलेट्स को ड्रॉ कर लिया समझने के लिए बच्चों। फिर हमने फर्स्ट ग्रुप बनाया, उसमें 3 चॉकलेट्स हमने डाली। ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास 6 ग्रुप बने। जब हमारे पास बच्चों 6 ग्रुप बने तो हमारे पास जितनी भी टोटल चॉकलेट थी वो हमारे पास होगी बच्चों 0। इसका मतलब हमें आगे ग्रुप जो है वो नहीं क्रिएट करना है। तो हमारे पास टोटल ग्रुप आए और डिवीजन स्टेटमेंट बच्चों ये होता है, आपको पता है 18 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, 3 हमारे पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन ईच ग्रुप है, और हमारे पास कितना बच्चों निकल के आया? टोटल 6 ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया सबको बच्चों? यस सर। तो इसी में बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं किस तरीके से होता है। ये रब कर दो बच्चों? यस सर। ओके। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नोट डाउन करता हूं, ध्यान से देखिए बच्चों इधर। डिवाइड 12 balls into groups such that each group has 4
balls. ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, डिवाइड 12 बॉल्स इनटू ग्रुप सच दैट ईच ग्रुप हैज 4 बॉल्स। मतलब कि हमें 12 बॉल्स को ग्रुप में डिवाइड करना है और हमारे पास हर ग्रुप में कितनी बॉल्स होनी चाहिए बच्चों? 4 बॉल्स। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश ग्रुप्स कैन बी मेड और डिवीजन स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, हमें डिवीजन स्टेटमेंट भी बताना है और हमें ये भी बताना है कितने ग्रुप्स बनेंगे। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है बच्चों कितनी बॉल्स बनानी है हमको? टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हैं? 12 बॉल्स हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों बनाएंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। कितनी बॉल्स बनाएंगे बच्चों? 12। ये हमारे बच्चों बॉल्स बन गई 12, 4, 8, 12। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे जो है ग्रुप 1 बनाएंगे। ग्रुप 1 में कितनी बच्चों बॉल डालेंगे? 5। कितनी डालेंगे बच्चों बताओ? 4 बॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ईच ग्रुप हैज 4 बॉल्स। तो ग्रुप 1 में हमने बच्चों 4 बॉल्स डाली, तो हमारे पास यहाँ पे 12 बॉल्स थी। 12 बॉल्स में से कितनी बॉल काटेंगे बच्चों हम? 4 बॉल्स। ठीक है, 4 बॉल्स हमने काट दी। हमारे पास ये बची बच्चों रिमेनिंग बॉल्स। रिमेनिंग बॉल्स को हम क्या करेंगे? अब ग्रुप सेकंड बनाएंगे। उसके अंदर भी कितनी बॉल्स डालेंगे बच्चों? 4 बॉल्स। तो 4 बॉल्स यहाँ से हमने कट कर दिया। हमारे पास टोटल अब कितनी बॉल बची है बच्चों? 4 बॉल्स बची हैं। तो हम एक और ग्रुप बनाएंगे नहीं बनाएंगे बच्चों? बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 4 बॉल्स और डाली। यहाँ से हमारे पास 4 बॉल्स कट हो गई। तो यहाँ पे कितनी बॉल रहेगी बच्चों हमारे पास? 0 बॉल्स, क्योंकि हमने इसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास 0 बॉल्स रहेगी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने निकल के आए बच्चों? 3 सर। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इज हाउ मैनी? 3। ठीक है बच्चों, टोटल ग्रुप हमारे को निकल के आए 3। तो यहाँ पे बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश ग्रुप्स कैन बी मेड। इसका मतलब कितने ग्रुप्स बनेंगे। तो हमने निकाला बच्चों कितने ग्रुप्स बने हमारे? 3 ग्रुप। तो ये क्वेश्चन एक हमारा क्लियर हो गया, एक पार्ट ग्रुप्स कैन बी मेड। तो क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा बच्चों? 3 ग्रुप्स कैन बी मेड। नेक्स्ट बच्चों डिवीजन स्टेटमेंट। डिवीजन स्टेटमेंट। अब डिवीजन स्टेटमेंट आपको पता है बच्चों क्या होगा? डिवीजन स्टेटमेंट इसका कोई बता सकता है? तो चलिए बच्चों मैं बताता हूँ डिवीजन स्टेटमेंट क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या है? सिंबल ऑफ डिवीजन। डिवीजन का सिंबल। कितने ग्रुप्स कितने बॉल्स हैं हर ग्रुप में बच्चों? 4। नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच ग्रुप। नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच ग्रुप। ठीक है बच्चों,
ये हमारा हो गया 12 डिवाइडेड बाय 4। ये क्या निकल के आया था बच्चों हमारा? 3. टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितना है बच्चों? 3। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 3। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। इतना बच्चों समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो इसी क्वेश्चनों की बच्चों प्रैक्टिस करिए। ये इक्वल ग्रुप्स के ऊपर क्वेश्चन है। और ये हमारा ये भी पार्ट क्लियर हो गया बच्चों। डिवीजन स्टेटमेंट हमने निकाल दिया। 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। सर, ठीक है बच्चों? डाउट था। बोलिए बच्चों। सर, ये जो ग्रुप्स कैन बी मेड और ये डिवीजन स्टेटमेंट है, इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है डैश ग्रुप्स कैन बी मेड, मतलब कि इसमें हमें ये बताना है कि हमारे कितने ग्रुप बने। बच्चों ये देखिए, ये डिवीजन स्टेटमेंट अलग है। डिवीजन स्टेटमेंट जो है वो इस तरीके से हमें लिखना होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों, क्या मैंने ऐसा लिखा है? यहाँ पे नो। ये अलग लिखा हुआ है। ये हमारा डिवीजन स्टेटमेंट है। तो इस बच्चों को ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिवीजन स्टेटमेंट पूछ रहा है या डैश ग्रुप्स कैन बी मेड, इसका मतलब इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे हमें वो ग्रुप्स लिखना है जितने हमने क्रिएट करे हैं। तो यहाँ पे हमने बच्चों नीचे देखिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो मतलब मैंने यहाँ बताया बच्चों टोटल नंबर ऑफ ग्रुप हमारे कितने हैं? 3। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ग्रुप्स लिखना है कि कितने ग्रुप्स हमने बनाए, बस। यहाँ पे हमारे 3 ग्रुप्स। अब ये क्वेश्चन है बच्चों डिवीजन स्टेटमेंट। जब भी आपको डिवीजन स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो डिवीजन स्टेटमेंट बच्चों होती है ये, ठीक है? आपको डिवीजन स्टेटमेंट इस तरीके से लिखना है। आपको ये नोट डाउन करना है बच्चों कि इस तरीके से लिखना है। तो जब भी डिवीजन स्टेटमेंट की बात होगी, डिवीजन स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से लिखेंगे। एम आई क्लियर बच्चों? यस। ठीक है, चलिए बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप जो है आप अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए अपने बुक्स में से, अपने दोस्तों के साथ मिलके इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। और बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ बच्चों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। थैंक यू बच्चों।